बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो लाजवाल किताब है जो क़यामत तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसके हर लफ्ज़ में नूर है, हर आयत में शफा है और हर सूरत अपने अंदर एक अलग रूहानी ख़जाना रखती है। इन्हीं सूरतों में एक ऐसी सूरत है जिसे कुरान का दिल कहा गया है, यानी सूरह यासीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। ये सूरत अपने पढ़ने वाले के दिल को सुकून, ज़ुबान को नूर, ज़िंदगी को आसानी और आखिरत को कामयाबी अता करती है। उम्मत मुसलमा में सदियों से ये सूरत बरकत, हिफाजत, रिज़्क़ की कुशादगी और मुश्किल कशाई के लिए पढ़ी जाती रही हैं। आइए अब इसके चंद अजीम फ़वाइद पर तफसील से रोशनी डालते हैं। सूरह यासीन पढ़ने वाला अपने दिल में ईमान की एक नई लहर महसूस करता है। जब इंसान इस सूरत को गौर से पढ़ता है तो उसके अंदर यकीन कामिल पैदा होता है कि अल्लाह ही राज़िक है, वही मुश्किल कशा है और वही दिलों के हाल जानता है। इसका बार बार तिलावत करना दिल की सख्ती को दूर कर देता है और इंसान का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह से मजबूत हो जाता है। अक्सर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स मुश्किलात में गिर जाए, परेशानियों से बेहाल हो और हर तरफ से रास्ते बंद महसूस करे तो वो सूरह यासीन को अपनी ढाल बना लें। इसकी बरकत से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से मुश्किलात आसान हो जाती हैं और दिल को सुकून नसीब होता है। कुरान मजीद शफा है और सूरह यासीन ख़ुसूसी तौर पर बीमारियों के इलाज में बहुत मौसर हैं। अगर कोई शख्स जिस्मानी या रूहानी बीमारी में मुब्तला हो तो सूरह यासीन की तिलावत के ज़रिए अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून और जिस्म को शफा अता फरमाता है। बाज़ औलिया अल्लाह ने फरमाया कि सूरह यासीन को पानी पर दम करके पीने से दिल और दिमाग के अमराज और बेसुकूनी दूर हो जाती है। सूरह यासीन के बारे में ये भी बयान किया गया है कि ये रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी का ज़रिया है। जो शख्स अपने रिज़्क़ में तंगी महसूस करे, मुआशी मसाइल का शिकार हो या कर्ज़ के बोझ तले दब गया हो, वो इस सूरत को बाकायदगी से पढ़ने को मामूल बना ले। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए दरवाज़े खोल देता है जो उसने कभी सोची भी ना हो। हदीस मुबारका में आया है कि जो शख्स सूरह यासीन को अपनी ज़िंदगी में कसरत से पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसकी कब्र को नूर से भर देता है और क़ब्र की वहशत और तन्हाई से निजात अता फरमाता है। मरने के बाद की दुनिया का सबसे पहला मरहला क़ब्र है और वहाँ सुकून मिल जाना दरअसल आखिरत की कामयाबी का पहला ज़ीना है। सूरह यासीन को कसरत से पढ़ने वाला अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक बनता है। अहादीस में आता है कि ये सूरत गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। जब इंसान सच्चे दिल से इस सूरत की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। इंसानी ज़िंदगी खौफ और वसवसों से भरी हुई है। कभी मुस्तकबिल की फ़िक्र, कभी रोज़गार की परेशानी और कभी दुश्मन का डर। सूरह यासीन इन सब अंदेशों को दूर कर देती है। जो शख्स रात को सोने से पहले इखलास के साथ सूरह यासीन की तिलावत करे, वो सुकून की नींद सोता है और उसके दिल से खौफ और वहम दूर हो जाते हैं। अगर किसी के दिल में कोई नेक ख्वाहिश हो, कोई जायज़ दुआ या मकसद हो और वो सूरह यासीन को अपनी नीयत के साथ पढ़कर अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमाता है। अक्सर घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है। सूरह यासीन की बरकत से घर में सुकून, मोहब्बत और इत्तेहाद कायम होता है। अगर रोज़ाना घर के अफराद मिलकर उसकी तिलावत करे तो वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। जो शख्स किसी लंबे या मुश्किल सफ़र पर रवाना हो, अगर वो सूरह यासीन पढ़ कर निकले तो अल्लाह ताला उसे हर तरह के हादसात और मुसीबतों से महफूज रखता है।
اس صورت کو مسافر کا بہترین ساتھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی خاص حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ سورہ یاسین آخرت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ یہ سورت قیامت کے دن کہے گی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ مجھے پڑھتا تھا، اسے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آج کے دور میں سب سے بڑی بیماری بے سکونی اور ڈپریشن ہے۔ سورہ یاسین دل کو سکون پہنچانے والی سورت ہے۔ جو شخص صبح سویرے یا رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ سکون قلب اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ سورہ یاسین کے بے شمار فوائد ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ یہ سورت نہ صرف دنیاوی سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی نجات کا راستہ بھی کھولتی ہے۔ اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم دن کا کچھ حصہ اس کی تلاوت کو دے دیں تو یقین جانیے ہماری زندگی کی مشکلات آسان ہو جائے گی اور ہمارے دل و دماغ میں نور اترے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.